अनुराग ठाकुर जी अ, किसके सांसद है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। उन्होंने एक भाषण किया और उसके वजह से राहुल गांधी बौखला गए। उनके जो नेतागण हैं वो बौखला गए। उस भाषण में उन्होंने ऐसा क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी जी को मिर्ची लगी। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किलुस्कर। दोस्तों, अभी लोकसभा का संसदीय सत्र शुरू है और उसी सत्र में, बजट सत्र में, वहाँ के सांसद अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से भाषण दे रहे। वैसा ही एक भाषण आपने कल सुना होगा अनुराग ठाकुर का। ये अनुराग ठाकुर जी किसके सांसद है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। उन्होंने एक भाषण किया और उसके वजह से राहुल गांधी बौखला गए। उनके जो नेतागण हैं वो बौखला गए। उस भाषण में उन्होंने ऐसा क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी जी को मिर्ची लगी। दोस्तों, उन्होंने एक बात छेड़ी। उन्होंने एक बातों बातों में क्या कहा कि जिसकी जाति का अता पता नहीं है, जिसे अपनी जाति क्या है वो मालूम नहीं है, वो क्या कर रहा है? जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। बस इतना ही उनका लफ्ज है, इतना ही इनका शब्द है, इतना ही उनका वक्तव्य है, इतना ही उनका बयान है। उस पूरे भाषण तो पूरा लंबा चौड़ा है, मगर उसमें जो दो चार शब्द यूज किए गए वो इतने ही है। इस बयान में आपको क्या गलत लग रहा है? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, किसी का नाम नहीं लिया था, किसी की जाति नहीं निकाली थी, किसी की जाति के ऊपर उन्होंने टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने इतना ही सिर्फ कहा था, जिसको अपने जाति का अता पता नहीं है, मालूमात नहीं है, मैं किस जाति का हूँ, उसका उसको कुछ भी मालूम नहीं है, अता पता नहीं है। ऐसी व्यक्ति, ऐसा इंसान जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। उसमें बुरा राहुल गांधी को क्यों लगा? क्योंकि देखिए दोस्तों, चोर के दाढ़ी में तिनका। चोर को ही लगता है, जब कोई सवाल उठा रहा है तो उसको लगता है ये मेरे बारे में बात कर रहा है। वैसी बात है दोस्तों। अभी जातिगत जनगणना की मांग किसने की है? राहुल गांधी ने की है। उनके साथ जो इंडिया आघाड़ी के जो घटक दल है उन्होंने किए है। तो इसलिए अखिलेश यादव को भी बुरा लगा, वो भी उठ के खड़े हो गए और उन्होंने भी विरोध दर्ज किया। राहुल गांधी के साथ जो नेतागण हैं उनके, कांग्रेस के, उन्होंने हल्ला गुल्ला किया। उनको क्यों बुरा लगा? वो जातिगत जनगणना चाहते हैं तो जाति तो पूछी जाएगी। जब आपकी जातिगत जनगणना आप चाहते हो तर आपकी जाति पूछी जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, बिना पूछे जाति समझ में आएगी क्या? आपको आपकी जाति क्या है? जो मेरे श्रोतागण हैं उनको मैं पूछूं कि आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है, तब मुझे पता चलेगा ना, इसकी जाति ये है, इसकी जाति ये है, इसकी जाति ये है। बिना पूछे मुझे कैसा समझ में आएगा? मैं एक ही समझूंगा, एक तो ये इंसान है, मैं यही समझूंगा ये इंसान लोग है, इंसान है। मगर उनकी जाति मुझे पूछनी है, समझ में लेनी है, तो मुझे उनको पूछना पड़ेगा, भाई आप किस जाति के हो? तो उसमें राहुल गांधी को बुरा क्यों लगा दोस्तों? और ये मांग किसकी है? राहुल गांधी जी की। और कब से मांग कर रहे हो? गए 5 साल से। और लोकसभा चुनाव में भी यही उन्होंने बुना था। क्या बात की थी? हर एक लोकसभा के दरमियान, लोकसभा के पहले भी हर एक मंच से उन्होंने बात की, हर एक मंच से उन्होंने ये बात की। क्या बात की? कि जितनी 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 जिसकी संख्या है जाति की, जितनी उनकी जनगणना है जिस जाति की, उतना उनको क्या मिलना चाहिए? लाभ मिलना चाहिए। उसको उतना लाभ मिलना चाहिए, उसका उतना अधिकार मिलना चाहिए उस जाति को।
जिसकी संख्या ज़्यादा है उस संख्या के हिसाब से, यानी समझो 100 में से अमुक जाति की संख्या 60 है तो उसको मिलना चाहिए, उसके बाद जिसका 40 है उसको मिलना चाहिए, यानी जिसकी जितनी संख्या है उतना उनको लाभ मिलना चाहिए। तो ये बात किसने छेड़ी है? राहुल गांधी जी ने छेड़ी है। और वो किस जातियों की बात कर रहा है? हिंदुओं के। किस जातियों की बात कर रहा है? हिंदुओं के। हिंदू, मैं लगातार उसको दोहरा रहा हूँ, हिंदुओं के जाति की बातें कर रहा है। उन्होंने कभी मुस्लिमों के जाति के बारे में बात की क्या? इसके पहले कभी बातें की क्या? 72 जाति है, 72 फिरके है मुसलमानों में, ईसाइयों में भी, ईसाई यानी क्रिश्चियनों में भी अनेक जातियाँ है। उन्होंने कभी उन जातियों में बात की क्या? वही ईसाई में इतनी जातियाँ है, मुसलमानों में इतनी जातियाँ है और इस जाति को इतना लाभ मिलना चाहिए, उसका हिस्सा उनको मिलना चाहिए, ऐसे कभी बात की क्या? मगर वो हिंदुओं की बात क्यों कर रहा है? इतना क्या प्यार उमड़ आ रहा है? इतना राहुल गांधी को हिंदुओं के बारे में क्या प्यार उमड़ आ रहा है? वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार कई सालों से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल गांधी को इतना प्यार उमड़ क्यों आ रहा है हिंदुओं के बारे में। हिंदुओं की जाति क्यों पूछी जा रही है? हिंदुओं का ही अपमान क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, जाति पूछ के राहुल गांधी ने पहला हिंदुओं का अपमान किया है। हिंदुओं में कितनी जाति है, कितनी संख्या है, यानी उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है। पहले माफ़ी राहुल गांधी मांगे कि आपने हिंदुओं को उनकी जाति पूछी है, क्योंकि एक बार आपको जातिगत जनगणना करनी है तो उनकी जाति पूछी जाएगी और दो समाज में आपको दूरी करनी पड़ेगी। अभी के जो युवक है उनको अपने दोस्तों में कौन सी जाति का कौन सा दोस्त है अभी तक मालूम नहीं है। सब घुल मिल के रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और अन्य जगह पे वो घूमते हैं फिरते हैं, एक साथ काम धंधा करते हैं, मगर उनको मालूम नहीं है मेरा दोस्त एक किस जाति का है। मगर दोस्तों देखिए, क्या एक खेल खेला जा रहा है। जब ये जातिगत जनगणना हो जाएगी तो हर एक को पता चलेगा ये किस जाति का है। फिर ऊंच नीच हो जाएगा, ये उच्च जाति का है, ये निचले जाति का है, ये अमुक है, वो तमुक है। तो क्या होगा? हिंदुओं में जो भी जाति है उनमें क्या आएगी? उनमें दरार पैदा होगी, उच्च नीच हो जाएगा। मगर वो राहुल गांधी को मान्य है, क्योंकि उनको सिर्फ हिंदुओं में क्या करनी है? दरार पैदा करनी है। और वही उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। इस संविधान का डर उसने किसको दिखाया? हिंदुओं को दिखाया, क्योंकि जो भी संविधान के नाम के ऊपर आरक्षण लेते हैं उनके दिल में वो डर बिठाया, संविधान हट जाएगा तो हमारा आरक्षण जाएगा, हमें जो लाभ मिल रहा है वो लाभ हमसे छीन जाएगा। इस डर के वजह से हिंदुओं ने भी 10-20% हिंदुओं ने भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मतदान किया। ये मुसलमानों ने एनडीए को जिता के नहीं दिया है। जो इनकी उनके उम्मीदवार चुन के आए एनडीए आघाड़ी के जो भी उम्मीदवार चुन के आए उनके पीछे सिर्फ मुसलमानों की ताकत नहीं है। वो सिर्फ मुसलमानों की ताकत होती तो ये इतने उनके उम्मीदवार चुन के नहीं आते। मगर उनके साथ जो हिंदुओं की ताकत लगी हुई है 20% जो संभ्रमित हुए थे, जिनकी दिशा भूल हुई थी, जो डर गए थे, जो सहमे गए थे, ऐसे हिंदुओं की ताकत उनके साथ लगी है, इसलिए वो 99 तक आ गए कांग्रेस। दोस्तों समझ जाइए, मैं हिंदुओं को आगाह कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जातिगत जनगणना किसमें चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में, ना कि ईसाइयों में, ना कि मुसलमानों में।
ना अन्य किसी धर्म में। सिख धर्म में भी जातियाँ देखी जाती है, वो अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, ऐसे सिख में भी जातियाँ देखी जाती है। देखना शुरू हुआ है, ये किस जाति का है, ये सिख धर्म में है मगर वो किस जाति का है। दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? गुरु नानक जी ने सिख धर्म जो स्थापन किया, उसके पीछे जातिगत जनगणना उनको नहीं करनी थी, जातियाँ नहीं दिखानी थी। एक ही है, सिख एक ही है, हिंदू एक ही है। और ये सिख, बौद्ध, जैन, ये कहाँ से निकले हुए हैं? ये जो भारतीय मुसलमान है वो कहाँ से निकले हैं? ये भारतीय ईसाई है, क्रिश्चियन है, वो कहाँ से निकले हैं? हिंदुओं से निकले हैं ना, हिंदुओं में से निकले हुए। और आज वही मुसलमान छाती पीट रहे, वही ईसाई छाती पीट रहे और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए लव जिहाद कर रहे, जमीन जिहाद कर रहे और नाना क्या क्या कर रहे, क्या क्या पेतरे आजमा रहे। दोस्तों, हम लोग बात क्या कर रहे हैं? जातिगत जनगणना। ये राहुल गांधी क्यों चाहते हैं और सिर्फ हिंदुओं में ही क्यों चाहते हैं? तो मैंने उसका भेद खोल दिया है। उनको सिर्फ हिंदुओं में क्या करना है? दुही निर्माण करना है, दोफाड़ करना है, जातिगत झगड़ा लगाना है। और वही बात अभी महाराष्ट्र में हो रही है, दिख भी रही है। गाँवों में, शहरों में उतना असर नहीं है मगर गाँवों में असर दिखाई दे रहा है। जो जरांगे पाटिल उपोषण के लिए बैठे थे, आंदोलन कर रहे, उसके पीछे क्या राजनीति है, कौन से राजनेता है, वो अभी दुनिया के सामने आ चुका है। उन्होंने महाआघाड़ी का नाम ले लिया है, महाआघाड़ी के साथ को समर्थन करने की भी बात की थी उन्होंने लोकसभा चुनाव में। और अभी भी वो वही कर रहे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाआघाड़ी के साथ खड़ा रहो। इसका मतलब आप समझ जाइए, इसका मतलब क्या है? उनको सिर्फ राजनीति करनी है, ना मराठों का कुछ पड़ा हुआ है, मराठों के आरक्षण का कुछ पड़ा हुआ है। जो भी काम मराठों के आरक्षण के लिए जो भी काम किया है वो देवेंद्र फडणवीस ने किया था उनके कार्यकाल में 5 साल में। और उसके बाद अभी जो सरकार उनकी आई है, 2 अभी साल उनके पूरे हुए, उस सरकार के समय में उन्होंने वो काम किया हुआ है। मराठाओं को 10% आरक्षण दिया हुआ है और अभी भी देने की कोशिश कर रहे, कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे। मगर इतने 70 साल से कांग्रेस ने शासन किया महाराष्ट्र के ऊपर। ये जो शरद पवार मराठा के नेता खुद को कहते हैं, उन्होंने भी राज्य किया इस महाराष्ट्र के राज्य सरकार में। उनकी भी सरकार थी, वो भी मुख्यमंत्री थे। मगर उस समय उन्होंने ये मराठा को आरक्षण क्यों नहीं दिया? तब से वो चालू है, कितने सालों से मराठा आरक्षण की मांग कर रहे, तो उस समय में क्यों नहीं किया? आज ही वो अभी मराठाओं का ये कर रहे, मराठों के पीछे खड़े हैं कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। फिर अपने समय में उन्होंने क्यों नहीं दिया? जो भी अभी दिया है देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी, उनका जो एक महायुति है, उन्होंने अभी आरक्षण दिया हुआ है 10% का हो ही ना। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मुझे क्या कहना है। मगर इस आरक्षण के वजह से, इस आंदोलन के वजह से आज के तारीख में गाँव में मराठा उनके विरोध, मराठा अन्य जातियों के विरोध में जा चुके हैं, ओबीसीओं के विरोध में जा चुके हैं। उन्होंने दाना पानी छोड़ दिया है। ओबीसी का और दलितों से उन्होंने नाता तोड़ दिया है, पिछड़ों से नाता तोड़ दिया है ये मराठों ने, तथाकथित मराठा, क्योंकि मराठा ही जात ही नहीं है। मैंने काफ़ी बार इसका जिक्र किया हुआ है, मराठा ये जात ही नहीं है, उसका कहीं पे इतिहास नहीं है। पहले तो जाति ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी जाति नहीं है। जिसको हम लोग जाति कहते हैं वो कर्म के वजह से उसको लेबल लगा हुआ है। जो लोहे का काम करता है वो लोहार, जो लकड़ी का काम करता है वो सुतार, जो चमड़े का काम करता है वो चंबार, जो खेती का काम करता है वो
क्या बोलते हैं उसको, कुणबी। दोस्तों, एक कर्मों के वजह से उसको लेबल लगा हुआ है, सिर्फ उनका कर्म अलग अलग है वो दिखाने के लिए। उसमें जाति नहीं है, जाति का कहीं पे उल्लेख नहीं है, ना इस भारतवर्ष में जाति का उल्लेख है, ना इतिहास में है, ना पुराण में है। दोस्तों, तो भी ये जाति उछाली जा रही है, तो भी ये जाति उछाली जा रही है। क्यों उछाली जा रही है? क्योंकि हिंदुओं में दो फाड़ करनी है, हिंदुओं में दो ही निर्माण करनी है, एक खाई निर्माण करनी है, और जो हो भी चुकी है, और उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वो खाई को और भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक लोकसभा चुनाव में वो खाई बन चुकी है, दूही बन चुकी है, मन मुटाव आ चुका है, तो भी अभी हर वक्त हर समय ये राहुल गांधी और उनके चट्टे बट्टे, उनके साथ जो अन्य संगठन के, अन्य पक्षों के जो संगठन है, उनके साथ वो भी वही मांग कर रहे। उनका एक ही कारण है, उसके पीछे उनका एक ही एजेंडा है, वो है हिंदुओं में दूही निर्माण करो, खाई निर्माण करो, और खाई इतनी बढ़ाओ कि हिंदू एक साथ नहीं आ सके, और हमारा अपनी रोटी वो सेक ले। अपने परिवार का भला देखना है उनको, अपना खुद का भला देखना है, अपने परिवारजनों का भला देखना है, अपने आप्तों का भला देखना है, बस। उनका और कोई एक कुछ भी एजेंडा नहीं है। उनकी चाहत यही है कि अपनी राजनीति कैसे टिकी, कैसे चली, किसके नाम के ऊपर चलेगी, तो जाति के नाम के ऊपर। और किसकी जाति? हिंदुओं की जाति, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की जाति। मुसलमानों में तो 72 जातियां है, 72 फिरके है। क्रिश्चियनों में तो 7-8 जातियां है, सिखों में भी है, बौद्धों में भी है। ऊंच नीच होता है। वो किसने शुरू किया? जब बौद्ध धर्म स्थापन किया, तब गौतम बुद्ध ने ये नहीं किया था ना, ये नहीं सोचा था कि उसमें जातियां आ जाएगी। जब सिख धर्म स्थापन किया था, तब गुरु नानक जी ने ये नहीं सोचा था कि इसमें भी जाति आ जाएगी। मगर इन्होंने ये जो धर्म खड़े किए और उसके बाद उसमें जातिगत ये किया है, भेद निर्माण किया है, वो किसने किया है? वो कौन करना चाहता है? उसके पीछे क्या राजनीति है, ये समझनी जरूरी है। मगर आज के तारीख में हिंदुओं की जाति पूछी जा रही है, हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है, हिंदुओं को जाति के नाम के ऊपर गाली दी जा रही है। और ये गाली नहीं है, हिंदुओं की जाति पूछना ही गाली नहीं है। तो राहुल गांधी को बुरा नहीं लगना चाहिए, उसकी जाति पूछी जाइए तो, उनकी जाति पूछी जाइए तो गई होगी, तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। भरे संसद में क्या हुआ? संसद एक मंदिर है लोकतंत्र का, उसमें तो आपकी जाति भी पूछी जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ पे है? वो जनता में है, इस पब्लिक में है। तो आपको उसकी भी, पब्लिक का भी गरिमा देखनी चाहिए, पब्लिक की भी इच्छा देखनी चाहिए, जनता की भी गरिमा, जनता की भी इज्जत रखनी चाहिए। अब जनता की जाति पूछ सकते हो, जनता की जाति निकाल सकते हो, जनता को गाली दे, जाति पूछ के उनको गाली दे सकते हो, तो आपको क्यों बुरा लगा? आपको क्यों मिर्ची लगी? आपकी क्यों जली? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी को, और उनके साथ जो उनके घटक दल है उनको भी पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव की भी पूछना चाहता हूँ, उनको भी बुरा लगा था कि आपकी जाति कौन सी है। तो आपकी जाति मैंने पूछी तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और अनुराग ठाकुर जी ने किसी की उल्लेख नहीं किया था, किसी का नाम का उल्लेख नहीं किया था, और किसी की जाति के ऊपर उसने टिप्पणी नहीं की थी। तो बुरा लगने की कोई मतलब भी नहीं है। और मैं हिंदुओं को जागने की ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको गाली दी जा रही है, हिंदुओं को गाली दी जा रही है। किस नाम की गाली दे रही है?
जाति के नाम की गाली दी जा रही है। हिंदुओं को किस जाति गाली दे रही है, किस प्रकार की गाली दी जा रही है? जाति जाति की गाली दी जा रही है, जाति के नाम के ऊपर गाली दी जा रही है। तो आपको गाली सुनना है, आपकी इज्जत उछलना है, आपकी इज्जत चौराहे पे टांगनी है क्या नहीं, वो आप ही जानिए। आपको क्या लगता है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए क्या? आपकी क्या मांग है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए क्या? और आप हिंदुओं में बंटवारा चाहते हो क्या? हिंदुओं में वो खाई चाहते हो क्या? वो खाई बढ़ाना चाहते हो क्या? जो महाराष्ट्र में हो रही है, जो उत्तर प्रदेश में हो रही है, जो अन्य राज्यों में हो रही है, ये जातिगत जनगणना की मांग होने के वजह से जो दोस्त एक दूसरे को गले लग रहे थे, वो अब अभी एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। जो दोस्त एक दूसरे को गले लग रहे थे, वो एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। जाति वापस उछाली जा रही है। 1800 साल हम लोगों ने ये जातियों के ऊपर ही हम लोगों ने क्या किया, खुद को बांटा। जब हम लोग बटे तभी हम लोग घटे। कश्मीर से घटे, केरल से घटे, हिमाचल से घटे, बंगाल से घट रहे, महाराष्ट्र से घट रहे। क्यों घटेंगे? क्योंकि हम लोग बटे। अभी आप बटना चाहते हो और घटना चाहते हो, ये आपकी मर्जी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए क्या? और जो भी सवाल पूछा अनुराग ठाकुर जी ने, भारतीय जनता पार्टी के उस संसद ने, वो गलत सवाल है क्या? और इसकी मिर्ची राहुल गांधी को क्यों लगी? उसकी मिर्ची अखिलेश यादव को क्यों लगी? क्यों जली उनकी? आप ही अभी उनको सवाल पूछिए। आपको क्या लगता है? संसद के मर्यादा का उल्लंघन राहुल गांधी ने बार बार किया है। चित्र दिखाना भी, जो उन्होंने चित्र दिखाया था, गुरु नानक जी का दिखाया, भगवान शंकर का दिखाया था, गौतम बुद्ध का दिखाया था, वो हाथ उनका अभय मुद्रा में, तो संसद की गरिमा का उन्होंने उल्लंघन किया। संसद का नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया। अभी संसद के नियम का उल्लंघन करते वक्त आपने राहुल गांधी को कई बार देखा है दोस्तों। और यही राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में क्या बात कर रहे थे, संविधान बचाओ। संविधान यानी नियम कायदा, और इन्हीं कायदों का, इन्हीं नियमों का उल्लंघन कौन कर रहे थे? भरे संसद में, लाइव में राहुल गांधी लगातार कर रहे, 10 साल से, आज भी कर रहे। अभी जो ये लोकसभा का संसदीय कार्यकाल शुरू हुआ है, तभी वो संसद में अपनी मर्यादा लांघ रहे, बार बार लांघ रहे। तो संविधान की रक्षा किसको करनी जरूरी है, राहुल गांधी को या अन्य किसको? आप ही जवाब दीजिए। संविधान की हत्या कौन कर रहा है, किसके हाथ से हो रही है? आपसे मैं जवाब चाहता हूँ। वास्तव और बोलू कहती है, इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।